बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने हैं जो कि ई कैट 2017 में आए थे। तो आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर। उसके बाद जो क्वेश्चन 54 है ये एक्सरसाइज 6.8 है आपकी फ़र्स्ट ईयर की सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाली, तो उसमें उसका टॉपिक है ये। और जो एक्सरसाइज ये क्वेश्चन 58 है ये आपका जो एक्सरसाइज आप समझ लें कि रेट ऑफ चेंज जो डेरिवेटिव है, यानी कि एक्सरसाइज आप 2.10, ठीक है जी। जैसे डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो एक्सीलरेशन बनता है। तो इससे रिलेटेड यानी कि रेट ऑफ चेंज से ये रिलेटेड है क्वेश्चन। अब आ जाएं जी इस क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं 53 से। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है कि अ बॉक्स कंटेन्स 15 रेड, 10 ग्रीन एंड 5 येलो टॉफ़ीज़। टोटल कितनी हो गई? 15 + 10 25, 25 + 5 30 हो गई। यानी कि जो रेड टॉफ़ीज़ हैं वो 15 है और ग्रीन जो हैं वो 10 है और येलो टॉफ़ी जो हैं वो 5 हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 30। आगे देखें। आसिम पिक्स 2 ग्रीन टॉफ़ी एंड 1 रेड टॉफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स एंड ईट्स दैम। यानी कि आसिम ने 2 जो हैं वो रेड टॉफ़ी ली, 2 ग्रीन टॉफ़ी ली और 1 रेड टॉफ़ीज़ ली, ठीक है जी, और उनको खा लिया। अब देखें, जब 2 रेड टॉफ़ी ली हैं तो 2 कम हो गए, 13 रह गए, और सॉरी ग्रीन जो है ना वो 2 खाए हैं उसने। तो ग्रीन में से आप 2 माइनस करें तो 8 रह गई, और 1 रेड है तो रेड में से आप 1 माइनस करें तो 14 रह गई। अब आप देखें टोटल जो है जब उसने 3 टॉफ़ीज़ आसिम ने खा ली हैं तो बाकी कितनी बच रही हैं? 27। तो इसमें से टोटल में से भी आप 3 माइनस करें तो देखें, या 14 + 8 22, 22 + 5 करें तो देखें 27 टॉफ़ीज़ जो है ना वो बेटा बच गई हैं। ओके, अब चलते हैं आगे, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। What is the probability that इरफान will now pick a green toffee to eat? अब देखें, जब इरफान एक ग्रीन टॉफ़ी पिक करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए ओवर नंबर ऑफ़ एस होता है। नंबर ऑफ़ ए का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए इवेंट, और एन ऑफ एस का मतलब होता है कि टोटल सैम्पल स्पेस, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो हम इरफान ने एक जो है ना वो ग्रीन टॉफ़ी पिक कर रहा है, तो ग्रीन टोटल कितनी है? 8। ग्रीन जो टॉफ़ीज़ हैं वो 8 है ना, ओवर नंबर ऑफ एस यानी कि टोटल सैम्पल स्पेस। तो टोटल अब कितनी बच गई हैं? 27। तो 8/27 जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आप वैसे वैसे डाटा जो है वो लिखते जाएं तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब आ जाए जी क्वेश्चन 54 पे। 54 में इसके लिए मैंने जो है वो सॉल्यूशन के लिए चले यहाँ पे ये कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। द केथ टर्म ऑफ अ सीरीज इज़ गिवन बाय 2 की पावर k और 3 की पावर -k। क्या मैं इसको 2 की पावर k ओवर 3 की पावर k लिख सकता हूँ? 2 ओवर 3 की पावर k मैं इसको लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स इज़ अप्रोक्सीमेटली, और n की जो वैल्यू है वो 100 है। यानी कि उन्होंने बोला है कि 100 टर्म्स का जो सम है ना वो आप फाइंड करें। अब देखें, अगर मैं k की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 2/3, k की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो 2/3 का स्क्वायर, फिर 2/3, k की जगह पे 3 पुट करें तो 2/3 की पावर 3 एंड सो ऑन। ओके, अब देखें तो जो फर्स्ट टर्म है वो 2/3 है, और जो r है जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो r है वो भी 2/3 है और लेस दैन 1 है। तो आपको पता है कि सम ऑफ ये आपके पास फाइनाइट जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसका फार्मूला है
यानी कि Sn इज इक्वल टू A1, और जब r जो है वो 1 से लेस होता है तो इसका फार्मूला होता है A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, अब ये वाले इस फार्मूले में वैल्यूज़ आप पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2/3 और 1 माइनस आर की जगह पे आप लिखें 2/3 और n की वैल्यू क्या है 100 ओवर 1 माइनस 2/3। ठीक है बेटा, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। चलें यहीं पे जो है ना मैं आपको यहाँ तक करवा देता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो ये इसको सिंप्लीफाई करें। देखें ज़रा, इस n की जगह पे भी जो है वो 100 लिख दें ना, 100 टर्म्स का जो है वो सम हम फाइंड करें। तो ये आ जाएगा आपके पास S100, ये 1 माइनस 2/3 करें तो 3 माइनस 2 1/3 आएगा, तो ये ऊपर आके 3/1 बन जाएगा, और 1 माइनस ये जो 2/3 है, 2/3 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो लगभग 0.666 चलता है ना, तो मैं इसको 0.67 भी लिख सकता हूं, और ऊपर पावर है 100। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2, और 1 माइनस 0.67 की होल पावर 100। ओके, अब देखें तो ये जो वैल्यू है 0.67 की पावर 100 है, इसको मैं 67/100 भी लिख सकता हूँ ना, तो इसकी पावर 100 है, तो ये मज़ीद क्योंकि डेसिमल में है तो डेसिमल नंबर का जितनी पावर आप पॉजिटिव लेते जाएंगे वो वैल्यू और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अप्रोच करेगी ज़ीरो को, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको आप इग्नोर कर दें, और 2 इंटू 1 तो इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो आएगी 2। ओके, इसकी जो अप्रोक्सीमेटली आंसर है वो हमें मिलेगा 2, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी अल्फ़ा। ठीक है बेटा, इस पर हमने सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाया, जिसमें जो r था वो लेस दैन 1 है, तो A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर वाला फार्मूला लगाया। ओके, और अगर r ग्रेटर दैन 1 होता तो A1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 बन जाता। और आपको पता है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है वो S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर होता है। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारी बातें। ओके, अब आ जाएं जी इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखें। अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट x विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड जो है वो दी हुई है 50 sin pi t है, किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ फार इज़ फ्रॉम x आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के बाद वो x से कितने डिस्टेंस पर चला जाएगा। आपको पता है कि डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है तो आपको इसका जो है वो इंटेग्रल लेना पड़ेगा, यानी कि जो v होता है बेसिकली ये dx ओवर dt है। वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इसको dx ओवर dt लिख सकता हूँ, और 50 sin pi t। ओके, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू 50 sin pi t और dt। इन दोनों तरफ जो है वो मैं इंटेग्रल ले लेता हूँ, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस तरफ भी इंटेग्रल ले लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 50 को मैं शुरू में ले आऊँ, बाहर ले आऊँ, तो sin pi t और dt इसका इंटेग्रल लें ज़रा, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा, साइन का इंटेग्रल क्या होता है, साइन का इंटेग्रल माइनस कोस पाई टी ओवर पाई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास माइनस कोस पाई टी ओवर पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर आप टी की जगह पे ना जो 30 मिनट्स हैं, यानी कि 30 मिनट्स किसके इक्वल होगा, हाफ आवर के इक्वल होगा। हाफ आवर 1/2 पुट करें टी की जगह पे ज़रा। ठीक है, तो अगर आप लोग कहें तो इसको जो है ना वो रेस कर देते हैं, बल्कि यहीं पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठहरें 1 मिनट, यानी कि आप इसको देखें, इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो मैं अब रेस कर देता हूँ इस तरह से, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास आया x इज इक्वल टू -50 ओवर पाई
और कोस पाई टी। तो यहाँ पर टी की जगह पे ना हाफ आवर पुट कर दें, यानी कि 1/2। तो -50/पाई कोस पाई इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा -50/पाई कोस पाई/2। अब कोस पाई/2 तो ज़ीरो होता है, तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 0 किलोमीटर आ जाएगा बेटा। बस फॉलो करें सिंपल। v को आपने dx/dt लिखना है, dt को आप उधर ले जाएं, सही है। तो दोनों तरफ इंटेग्रल लें और फिर t में टाइम जो 30 मिनट्स दिया हुआ था उसको आवर में चेंज कर लें, 30/60 करें तो 1/2 आवर। t की जगह पे 1/2 पुट किया तो पाई/2 जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिस्टेंस कवर करेगा वो है जी 0 किलोमीटर। ठीक है, सब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी जो है वो शेयर करें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें। कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर कमेंट करें, सजेशन दें। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।